हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जैसे कि हम पहले भी कंप्यूटर की कुछ क्लासेस करते आए हैं, तो उसी सीरीज़ में हम कंप्यूटर की एक नई क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा और 100% इस लेक्चर से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से आज का वीडियो देखिएगा और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम इसके जो टर्म्स हैं उन्हीं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। तो डेटा हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि डेटा होता क्या है, हम आज फिर से देख लेते हैं एक बार कि डेटा आखिर क्या होता है। तो डेटा जो होता है वो एक तरीके से सूचनाओं का संग्रह हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तथ्य या सूचनाओं का क्या होता है, संग्रह होता है डेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेटा के टाइप की, कि डेटा किस किस टाइप का हो सकता है। ये तो बात हो गई कि सूचनाओं का संग्रह है, पर किस टाइप का होगा। तो आपका डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है। न्यूमेरिक मतलब जिसमें अंक होंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा आपका अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक से मतलब है आपका जिसमें आपके वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे ABCD, इस टाइप से जो होगा। आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक से मतलब है कि आपका न्यूमेरिकल डेटा भी है, साथ में आपका उसमें अल्फ़ाबेटिकल डेटा भी है। इसके अलावा साउंड भी आपका एक डेटा है, क्योंकि आजकल साउंड कि जैसे आप यहाँ मैं बोल रही हूँ तो यहाँ साउंड भी क्या है, एक डेटा है। लिखने से ज़्यादा अगर बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं तो उसका साउंड आप तक पहुँच रहा है, ये क्या है, डेटा है। अब उसमें से आप कितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वैल्यूएबल, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी आपका डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, तो ग्राफिक्स जो हैं वो सब आपका क्या हो जाएगा, वो भी डेटा हो जाएगा। इसके अलावा जब हमने साउंड की बात करी है, मतलब ऑडियो की, तो वीडियो भी क्या है, डेटा है, ठीक है। ये कुछ टाइप होते हैं डेटा के। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमने बात कर ली डेटा की, ठीक है। अब डेटा के बाद इसमें एक टर्म मैंने यही यूज़ कर ली, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं सिस्टम में, तो डेटा के प्रोसेसिंग के बाद जो हमें वैल्यूएबल डेटा मिलता है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए वेदर, आजकल वेदर जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो बारिश के वेदर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारा डेटा है वेदर का, बहुत सारा डेटा है वेदर का। अब वेदर के डेटा में से ये निकालना कि आज बारिश कहाँ कहाँ होगी, तो ये एक क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, डेटा बेस की, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, किसी एक पर्टिकुलर आपका टारगेट होगा, मतलब एक कोई विशेष उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब एक स्थान पर एक समान डेटा को संग्रहित करते हैं, समान टाइप के डेटा को एक जगह पर संग्रहित कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक टाइप का डेटा है। हर स्टूडेंट का नेम होगा, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, फादर नेम होगा, हर स्टूडेंट की कोई क्लास होगी, हर स्टूडेंट के सेम टाइप के डेटा होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक स्थान पे सेम टाइप का डेटा जब रखा है हमने, तो वो क्या हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्कूल में स्टूडेंट्स का लिया, कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स का ले सकते हैं, या किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, तो वो क्या है, आपका डेटाबेस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है, DBMS। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अब जो आपका डेटाबेस बना हुआ है उसको मैनेज करना। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया यहीं पर आपको कि एक किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। हर स्टूडेंट की सेम टाइप के डेटा इन्फॉर्मेशन जिसमें स्टोर होगी डेटाबेस में, कि उसका नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी क्लास होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें हैं। अब उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब उसको कैसे स्टोर करना है, किस फॉर्म में स्टोर करना है, और जब उसकी हमें ज़रूरत है तो कैसे उसको एक्सेस करना है, ये सब चीज़ें इसमें आता है। एक्सेस करना है मतलब कैसे उसको हमें प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए, चलिए स्टूडेंट्स का डेटाबेस तो हो गया हमारे पास, हमने स्टोर कर लिया कहीं। अब उसमें से हमें कोई जानकारी चाहिए है कि क्लास 5th के
सिर्फ बॉयज़ की डेटा चाहिए हमें कि क्लास 5th के कितने बॉयज़ हैं और कौन कौन बॉयज़ हैं उनकी लिस्ट निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से काम करता है। और ये जो है एक छोटे से डेटाबेस से लेके आपका पूरा, मान लीजिए जैसे आधार कार्ड का डेटा की बात करें तो पूरे देश में आधार कार्ड बने हैं हर किसी का, तो उसका डेटा भी मैनेज किया गया है, उसका भी डेटाबेस बनाया गया है। ठीक है, तो उसका भी डेटाबेस मैनेजमेंट किया जाता है, तभी उसमें सब कुछ शामिल होता है मैनेजमेंट में, कि उसको स्टोर करना, उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी की हर टाइम वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी कि कोई उसके साथ कुछ मिसयूज़ ना कर सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। अनऑथराइज से मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसको एक्सेस ना करे जो उसको एक्सेस करने के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का डेटा है स्कूल में और वो स्कूल के स्टाफ के अलावा कोई बाहर ही जाके कुछ छेड़छाड़ कर दे। मान लो स्टूडेंट्स के रिजल्ट का डेटा था और बाहर से जाके किसी ने छेड़छाड़ करके फेल स्टूडेंट को पास कर दिया या पास को फेल कर दिया, तो वो उसका क्या हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट में सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो ये है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो उसकी एक बेसिक आपको समझ बनाने के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपकी समझ से भी लग जाते हैं, याद नहीं रहती लेकिन समझ से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक टर्म और आती है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब एक ही टाइप का डेटा अलग अलग स्थान पे अलग अलग वैल्यू के साथ रखा हुआ है, तो वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी है। ठीक है, मतलब कोई भी डिजिटल डेटा को जब हम व्यवस्थित वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी का मतलब और कैसे आप समझ सकते हैं, डुप्लीकेसी से भी समझ सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट डेटा। एक मान लीजिए आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी कंपनी में एम्प्लॉई का डेटा है, एम्प्लॉई का नेम है, एम्प्लॉई का फ़ोन नंबर है, एम्प्लॉई की यहाँ पर पे स्केल है कि कितना पे, उसको किस पे स्केल पे काम कर रहा है। ठीक है, और एक जगह उसी सिस्टम में दूसरी फाइल में उसका नाम है, उसका फ़ोन नंबर है, लेकिन यहाँ पर पे स्केल बदल गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, उसमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी होती है। ठीक है, एक ही डेटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेटा इनकन्सिस्टेंसी, तो यही डेटा इनकन्सिस्टेंसी अभी मैंने समझाया, जब एक ही डेटा को मल्टीपल जगह पे स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा रिडंडेंसी है, डुप्लीकेसी आ रही है। और जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दोनों जगह डेटा में कहीं ना कहीं कुछ अंतर है सेम डेटा एक ही व्यक्ति का लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, तो वो क्या हो जाएगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है डेटा में। तो ये कुछ टर्म है, ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका लेवल्स ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, थोड़ा सा सर पॉज कर लेंगे, इसको बना लूँगी फिर बताऊँगी। आगे हम देखते हैं लेवल्स ऑफ डेटा स्टोरेज। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, है छोटा सा स्ट्रक्चर लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये डेटा स्टोरेज के लेवल है। सबसे छोटा क्या है, बिट। पिछले क्लासेस में भी हम बात कर चुके हैं कि सबसे छोटी इकाई है स्टोरेज की। इसमें बिट क्या होती है, 0 या 1। ठीक है, 1 बिट हो गया, 0 होगा या फिर 1 होगा, तो ये एक क्या हो जाएगी, बिट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेवल कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, 8 बिट का होता है। कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, 8 बिट का होता है। 8 बिट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाइट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बिट के बाद जो मेमोरी की टर्म होती है वो बाइट होती है। एक दिन मैंने बताया था बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब बताए थे उस दिन, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो नेक्स्ट इसका जो लेवल है डेटा स्टोरेज का वो क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर में क्या हो जाता है, 8 बिट्स होते हैं या 1 बाइट होता है। मतलब थोड़ा सा अपन अगर दिमाग से वैसे सिंपल अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पहले क्या है, हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेट पढ़ा। ठीक है, फिर इसको मतलब एक आपने क्या पढ़ा, लेटर पढ़ा, फिर उसको शब्द, फिर उसको क्या बनाया, पहले मतलब अक्षर पढ़ा, फिर उसको क्या बनाया, शब्द बनाया। ठीक है, जैसे मतलब हमने क्या बना दिया, एप्पल। ठीक है, तो एक शब्द बन गया, तो उसी तरह से ये कैरेक्टर बन गया। ठीक, उसके बाद है आपका फील्ड। नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या होता है, फील्ड होता है। मतलब डेटाबेस में जो एक्चुअल डेटा है वो आपका फील्ड के टर्म में ही स्टोर होता है।
ठीक है, फील्ड। और फील्ड में जो डेटा होता है वो रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, ये आपका रो और ये आपका कॉलम, रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। और जो फील्ड होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी लॉजिकल इकाई होती है। डेटा प्रोसेसिंग की सबसे छोटी लॉजिकल इकाई क्या होती है, फील्ड होती है। मतलब डेटा एक्चुअली में फील्ड से ही आपका एक्सेस हो पाता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं आपके क्या, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है कि रिकॉर्ड जो है एक ही विषय के बारे में, रिकॉर्ड की एक खासियत है कि जो रिकॉर्ड बनेगा वो किसी एक ही विषय के बारे में डेटा होगा। ठीक है, एक ही विषय के बारे में स्टोर डेटा जो अलग अलग फील्ड में स्टोर है। विषय एक ही है लेकिन अलग अलग फील्ड में हमने इसके डेटा को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट के डेटा की बात की थी कि स्टूडेंट के डेटा की हमने बात की, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड। जैसे फिर बोलते हैं ना कि हमें अपना रिकॉर्ड रखना है कि 5th का रिजल्ट कितना % रहा, 6th का कितना रहा, 6th में कौन पास हुआ, फेल हुआ, तो वो क्या है, आपका रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके बाद है फाइल। तो फाइल जो है वो क्या है, कई सारे रिकॉर्ड्स को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, एक फाइल बन जाती है। ठीक है, और जब कई सारी फाइल्स को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, डेटा बेस बन जाता है। तो ये उसके लेवल हैं कि सबसे पहले बिट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर आपका डेटा बेस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे इसमें। इसके बाद एक चीज़ आती है इसमें कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट। अब अभी तो हम सिर्फ डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसका मैनेजमेंट करेंगे तो उसके लिए कुछ मॉडल इसमें यूज़ किए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे ऐसे आपको बता देती हूँ, अच्छे से सुनिएगा। आपका रिलेशनल मॉडल होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, आपका रिलेशनल मॉडल होता है। दूसरा होता है आपका नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल। और थर्ड होता है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। ठीक है, हायरार्किकल डेटा मॉडल। पहला आपका कौन सा है, रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है, इसमें जो भी डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। टेबल समझते हैं ना आप, इस तरह से टेबल बना देते हैं, रो और कॉलम जिसमें होता है। ठीक है, तो इसमें जो रो होती हैं और कॉलम्स होती हैं। ठीक है, तो इस टेबल को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, इसमें रिलेशन। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। इस टेबल को क्या बोलेंगे, टर्म याद रखना, डेटाबेस मैनेजमेंट में टेबल को कहते हैं, ऑप्शंस मिलेंगे तो रिलेशन। ठीक है, इसके बाद है आपका टेबल में या जो ये रिलेशन है इसमें रो को क्या कहते हैं, पूछ लेंगे रो को क्या कहते हैं, तो इनके लिए टर्म्स होती हैं। जैसे रो को कहते हैं टपल, रो को क्या कहते हैं, जैसे ये रो है तो इसको क्या बोलेंगे, टपल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल में। और आपके कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट। जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम को क्या कहा जाता है, कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना, ये आपको पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद है इसमें जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर का, तो इसमें होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये अभी कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी, वो लिख लेती हूँ यहाँ पर, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होते हैं कुछ, ठीक है, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका यूज़ इसमें किया जाता है, आपका रिलेशनल मॉडल जो है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल। तो नेटवर्क डेटा मॉडल में जो होता है वो डेटा, अब अभी इसमें डेटा किस फॉर्म में हो रहा था, टेबल के फॉर्म में या रिलेशन के फॉर्म में। अब नेटवर्क डेटा मॉडल में जो भी आपका डेटा है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, और जब कई सारे रिकॉर्ड को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए काय का यूज़ करेंगे, लिंक का यूज़ करेंगे। लिंक से आजकल हर कोई परिचित होगा, लिंक आती है, क्लिक करते हैं हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, उस रिकॉर्ड तक हम पहुँच जाते हैं उस लिंक के माध्यम से। तो रिकॉर्ड्स को, कई सारे रिकॉर्ड्स को जोड़ने के लिए लिंक का यूज़ करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल जो टर्म होती है वो क्या होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम अपने हायरार्की, फैमिली की हायरार्की बनाएं तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले जैसे ग्रैंडफादर हो गया, फिर फादर हो गए। ठीक है, फादर के बाद जो भी चाइल्ड हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल, तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है, ये एक्चुअली में सबसे पुराना मॉडल, सबसे पहले जो होता था पहले इसी टाइप से यूज़ किया जाता था। जैसे आज भी आप कंप्यूटर में देखेंगे तो जैसे मान लो किसी, कोई आपकी ड्राइव है, आपने डी ड्राइव में कोई फाइल का नाम दे दिया, ABC के अंदर आपने कोई बना दी, F नाम की फ़ाइल बना दी, कोई G नाम की फ़ाइल बना दी, कोई आपने R नाम की फ़ाइल बना दी, कुछ भी आपने फाइल्स बना दी।
तो ये क्या हो गया, एक आपका हायरार्किकल मॉडल हो गया। ठीक है, डेटा को इस तरह से मैनेज करना, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम ये मॉडल बना रहे हैं। तो डेटा को आप टेबल में रख सकते हैं, डेटा को आप रिकॉर्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, लिंक से जोड़ सकते हैं, या फिर डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रख सकते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल में। ये आपके कुछ थे डेटा मॉडल्स, ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। कुछ डेटाबेस के लिए लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म स्पेशली आते हैं, जैसे SQL, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद है आपका DML, इसके अलावा है आपका DDL। ठीक है, तो DML जो है आपका वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DDL है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये तीन इसमें जो हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं इन लैंग्वेजेस का इसमें यूज़ किया जाता है, SQL, DDL या DML। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले DDL की बात करें तो DDL जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इसमें यह डेटा के प्रकार और उनके बीच के संबंध को परिभाषित करता है कि किस टाइप का डेटा है और उनके बीच में कैसा रिलेशन है। फिर है DML, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब एडिट करेंगे, एडिट या डिलीट करने का जब काम है तो वो इसके माध्यम से किया जाएगा। और SQL जो मतलब या क्वेरी लैंग्वेज QL, तो इसमें डेटाबेस से में जब भी हमें सूचना को खोजना है, मतलब हमें कुछ भी चीज़ ढूंढना है, सर्च करना है, तो किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें। आप कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं, जैसे इसमें कुछ टर्म है, जैसे रिलेशन मैंने आपको बता दिया, टपल आपको बता दिया, एट्रीब्यूट आपको बता दिया। इसके बाद होती है एक टर्म डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री भी इसी से रिलेटेड है, किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके डिग्री हो जाती है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिग्री। ठीक है, इसके बाद है आपका कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज़, जितने भी नंबर ऑफ रोज़ हैं आपकी टेबल में, रिलेशन में, वो क्या हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टपल्स जितने हैं वो क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका व्यू, एक टर्म आती है व्यू। तो व्यू क्या है, व्यू एक ऐसी टेबल होती है जिसका स्वयं का अपना कोई डेटा नहीं होता, लेकिन उस टेबल के डेटा दूसरे बेस टेबल से लिए गए होते हैं। मतलब ये एक टेबल है, इसका अपना खुद का डेटा नहीं है, लेकिन किसी और टेबल से एक्सेस करके इस टेबल में डेटा को डाला गया है। ठीक है, तो इस टाइप की टेबल क्या हो जाती है, व्यू, कि उसमें देख रहे हैं हम, कहीं और से एक्सेस करके इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो व्यू। इसके बाद है आपका, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, मेटा डेटा। तीन टर्म और आपको याद रखना है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की और मेटा डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होती है, मतलब प्राथमिक कुंजी भी बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो। प्राइमरी की जो है वो किसी भी डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड, मतलब प्रत्येक रो या कॉलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक विशेष पहचान होती है उसके लिए, उसकी एक की, मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक रो है, ठीक है, तो इसकी अपनी एक पहचान होगी, तो वो उस की के माध्यम से पहचानी जाएगी, वो उसकी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, सेकेंडरी की क्या होगी, सेकेंडरी की जो है वो डेटाबेस में किसी फील्ड की पहचान के लिए एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती हैं, लेकिन उस फील्ड तक पहुंचने के लिए किसी एक ही प्राइमरी की का चयन किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन की का चयन नहीं किया जाता है वो क्या होती हैं, सेकेंडरी की होती हैं। इसके बाद है आपका मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं डेटा ऑफ डेटा भी इसको बोलते हैं, कि डेटा का डेटा, तो वो क्या होता है, आपका मेटा डेटा होता है। ठीक, ये कुछ चीज़ें थी आपका DBMS में जो हमने देखी हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ लगातार वीडियो में जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसके आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑरेकल है, तो ऑरेकल एक प्रचालन तंत्र, पेज मेकर सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर या एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एक डेटाबेस की फील्ड होती है, लेबल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड का समूह या फिर जानकारी की श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। इंटरेक्शन, कंकरेंसी, रिडंडेंसी,
इम्यूरेशन या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है, डेटाबेस मशीन सिस्टम, डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेटा को छोटे से बड़े हिसाब में से प्रदर्शित करता है? बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। नेक्स्ट, कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस। नेक्स्ट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। नेक्स्ट, कैरेक्टर, फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है डेटाबेस को अनलॉक करना, डेटाबेस को मैप उपलब्ध कराना, डेटाबेस ऑपरेशन पर बाधाएं लगाना या डेटाबेस का यूनिक ढंग से पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड, टेबल या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है, तो कैसे समझेंगे इसको? डेटा रिडंडेंसी से, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिलायबिलिटी या डेटा कंसिस्टेंसी। ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के, आप इनके आंसर्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो वो हमसे आप ज़रूर पूछिएगा, और लगातार वीडियोस देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।